मैंने हफ्तों से अपने टांगों के बाल साफ नहीं किए थे ताकि मेरे मंगेतर से नजदीकियां ना बन पाए। मेरी खुरदरी टांगों ने उसका जोश पूरी तरह खत्म कर दिया था और मैं बिल्कुल यही चाहती थी। माफ करना, मैंने सारा दिन शादी की तैयारियों में बिता दिया। इन्हें साफ करने का समय ही नहीं मिला। मैंने उससे वादा किया कि शादी वाली रात मेरी टांगें एकदम चिकनी मिलेंगी। पेट नहीं जानता था कि मैंने अपनी पीठ के पीछे उंगलियां क्रॉस कर रखी थीं और ये कि मैं चर्च में मना करने वाली थी। हालांकि मेरी योजना खतरे में थी। शादी से 1 महीना पहले पेट की माँ को लगभग सब पता ही चल गया। ये सब कुछ दुल्हन वाले सैलून में हुआ। उसे हैरानी तब हुई कि मैंने जो पहले जोड़ा देखा उसे ही चुन लिया। तुम्हें परवाह नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी के इतने खास दिन में कैसी दिखोगी? मुझे पता था कि पेट की माँ मेरी सहेली क्रिस्टी को पसंद करती है, इसीलिए मैंने उसे मदद के लिए बुलाया। क्रिस्टी ने मेरी पसंद के लिए हाँ बोल दी और वो अपने लिए कपड़े पसंद करने लगी। ठीक है, अगर क्रिस्टी को पसंद है तो मेरे लिए भी ठीक है। इससे मैं शांत हुई, पर यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। उसी शाम पेट को पता चला मेहमानों की सूची में मेरे अभिभावकों का नाम नहीं था। मुझे पता है वो हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं, पर उन्हें हम दोनों की शादी में तो आना ही चाहिए। मैंने उससे बताया कि मेरे माता पिता ने शादी के उपहार में मुझे चेक दिया है, काफी ज्यादा पैसों वाला, जो आसानी से उनकी अनुपस्थिति की भरपाई कर देगा। फिर भी पेट को चैन नहीं आया। वो सोच रहा था कि मुझे गलियारे में कौन लेकर जाएगा। मैंने कहा जॉन, जो हम दोनों का दोस्त है, वो ले जाएगा। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हारे दोस्त मेरे परिवार की जगह लेंगे? पेट मान गया, पर मैं जानती थी उसे अभी भी शक है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी और को मुझ पर शक ना हो, मैंने कुंवारी महिलाओं वाली पार्टी में अपनी सहेलियों को बुलाया। वहां पर एक खुला बार था और यहाँ तक कि उस पार्टी में एक मशहूर गायक को भी बुलाया था। लड़कियां खुशी से चिल्ला रही थीं, इतना कि वो भूल गई थी कि वो किसकी पार्टी में है। मुझे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि मेरी योजना काम कर रही थी। कौन सोचेगा कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, पार्टी में इतना सारा पैसा उड़ाने के बाद। आखिर शादी का दिन आ गया और मेरे मंगेतर का दोस्त गर्व से मुझे गलियारे में ले गया। जॉन ने धीरे से मेरे कानों में पूछा कि वो कैसा लग रहा है, तो मैंने तय किया कि यही समय है वो कहने का जो मेरे दिमाग में चल रहा था। तुम भुनी हुई बतख की तरह लग रहे हो, तुम शर्मा रहे हो और तुम्हारी चर्बी टपक रही है। जॉन को लगा कुछ तो गलत है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि समारोह शुरू हो चुका था। यहाँ पर आए हुए सभी लोग, क्या कोई ऐसा कारण जानता है जिस वजह से इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए? अभी बोलो या फिर हमेशा चुप रहना। मैं मुड़ी और मुड़कर सबकी तरफ देखा। पेट के दोस्त और परिवार वाले चुप थे, जिससे मैं मुस्कुरा दी। आखिरकार पादरी ने उन्हें संबोधित किया था। जानू, तुम्हें हुआ क्या है? पादरी ने पेट से पूछा, क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है? उसने कहा हाँ। दूसरी तरफ मैंने कहा नहीं। सभी मेहमान हैरान थे, पर मेरा भाषण तैयार था। तुम चर्च में झूठ कैसे बोल सकते हो? तुम ना जानने का नाटक कैसे कर सकते हो? लगभग सभी मेहमान जानते थे कि पेट मुझे धोखा दे रहा है। वो जानते थे कि पेट मुझे किसके लिए धोखा दे रहा है। उन्होंने उसका हौसला भी बढ़ाया। वो औरत कोई और नहीं,
क्रिस्टी थी, जो दुल्हन की सहेली बनी थी। दुर्भाग्य से मुझे इसके बारे में काफी देर बाद पता चला। मैं इसे एक थप्पड़ मारकर छोड़ सकती थी, पर मैंने तय किया कि जिन्होंने मुझसे झूठ बोला है उनका सार्वजनिक अपमान होना चाहिए। आप जानते हैं, पेट मुझे नहीं चाहता था। उसे मेरे पिता की दौलत चाहिए थी, और फिर भी आप यहाँ आए। आप क्या मानना चाहते थे? मैंने उनसे कहा, इसे बर्बाद नहीं करते हैं और पेट और क्रिस्टी की शादी का समारोह मनाते हैं। तुम्हारे पास पहले से ही शादी का जोड़ा है, जाओ शादी कर लो। मैं चर्च से निकली और पीछे मुड़कर नहीं देखा। पेट ने क्रिस्टी से शादी नहीं की। उसने इंसानी एटीएम की खोज जारी रखी। इसके तुरंत बाद मैं अपने माता पिता के पास वापस चली गई। मुझे नहीं पता था कि वो क्या कहेंगे, पर उन्होंने इस विषय को छेड़ा ही नहीं। आखिर मैं सबसे महत्वपूर्ण सबक पहले ही सीख चुकी थी। धोखे के फूलों में आकर्षक सुगंध होती है, लेकिन फल कड़वा होता है। उनके पकने का इंतजार मत करो, पहले ही पेड़ को काट दो।